ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 11 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है और उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व न रहे। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता है। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन धन समय संकल्प श्वास, ये हमारे सारे खजाने हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर के उसको संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल या कॉलेज खोलते हो, तो उससे अनेकों का कल्याण हो जाता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें मिल जाता है, रिटर्न हमें मिल जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है या भूल गए? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे दौरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा। किसमें? यज्ञ में और मिट्टी। बाबा कहते आग में। जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि सब खत्म हो जाना है। यह ज्ञान बाप ही रूहों को बैठ समझाते। बच्चों को वापस घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएंगी। बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाते। कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं, कंजूस होते हैं तो भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इसका फल हमें दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ये होता ही नहीं। कुछ मंदिरों में भी दान करेंगे तो उसका नाम फलक पर आ जाएगा, बोर्ड पे आ जाएगा। बहुत है, फल की चाहना हम नहीं रखते ऐसा कहते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया तो बुद्धि में यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज़ है ऐसा समझा, तो फिर वो वहाँ नहीं मिलेगा, उसका जो रिटर्न है वो नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इस जन्म के लिए नहीं, दूसरे जन्म के लिए। जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। भले घर में रहो, सब कुछ संभालो, लेकिन ट्रस्टी हो करके ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है ना, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म के बाद। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ दान जो करते हैं उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये मकान आदि बाप बनाते हैं, ये तो टेम्प्ररी है, परमानेंट नहीं है, टेम्प्ररी है। नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे? देते हैं सब शिव बाबा को, किसी व्यक्ति को, किसी बहन को, भाई को नहीं दे रहे हम। किसको दे रहे हैं? शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा उसका रिटर्न हमें देने वाले हैं।
धनी तो वही है, वह इनके द्वारा यह कराते। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता है, खुद है ही दाता, उनका ममत्व किसमें होगा। अभी बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया हुआ है तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने के लिए। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में उसका रिटर्न मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो क्या उधारी दे सकेंगे वापस। हाँ, सब खत्म हो जाएगा, कोई किसको कुछ देगा ही नहीं, सब रह जाएगा। आज अच्छा है कल देवाला निकल जाता है, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। अंडरलाइन, कहाँ भी दिया हुआ है या कुछ भी है, हाँ बाबा कहते हैं वापस नहीं मिलने वाला। कोई को दिया और वो मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं। तो क्या करना चाहिए, भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम ऊंच पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति और क्या मिलेगा, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलेगा। अच्छा, इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल। ये क्या है, हमारी रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, जिससे हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती, दोनों है तो हैप्पी रहते हैं। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाबा है ही गरीब निवाज। साहूकारों की तकदीर में ये बातें नहीं। इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पापात्माएं हैं, जहाँ पुण्यात्मा है वहाँ पापात्मा एक भी नहीं है। कहाँ पुण्यात्माएं कहाँ है, सब सतयुग में। वो है सतयुग सतो प्रधान, ये है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाबा तुम बच्चों को स्मृति दिलाते तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए, बाकी 84 लाख योनियाँ ये क्या है, गपोड़ा। हाँ? क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे, ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है क्या, अब वापस जाना है। अब बाबा समझाते बच्चे मौत सामने खड़ा है, 40-50 हज़ार वर्ष है नहीं, मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बताते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है, जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। बाबा ये सब ले लो, बोलो ये सब ले लो, हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे ना, कौन, ब्रह्मा बाबा बहुत शौकीन थे। हाँ, मना शौक था उनको दान पुण्य करने का। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। अभी भगवान सन्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं, मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा, पवित्र बनते नहीं, बाबा से प्रीत भी नहीं रखते हैं। बाप ने समझाया है यादव और कौरव है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव है जो मुसल आदि निकालते। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार, इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते। बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था उसका, सभी इज्जत देते थे, दादा लेखराज लखी बाबू के थे। बाबा ने प्रवेश किया, फिर इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, न उनको गाली दे सकते, गाली तो ये खाते हैं ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण ने कहा ना मैं नहीं माखन खायो, ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा करते हैं,
मैं कुछ नहीं करता हूँ और सारी गालियाँ मुझे खानी पड़ती है। हाँ, जादूगर वह है, मैं थोड़ी ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? किसको भी नहीं कहा कि तुम भाग करके आओ, हम तो वहाँ थे। हाँ, ये आप ही भाग आए हैं। मुफ्त में दोष डाल दिया ब्रह्मा बाबा पर। कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी है। बाबा समझाते ये फिर होगा। ये है सारी ज्ञान की बातें। कोई मनुष्य ये थोड़े ही कर सकता है। सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा करके ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ। माताएं आ रही है, कन्याएं आ रही है यहाँ रहने के लिए, समझाओ और लेकर के जाओ। हमने थोड़ी ज़बरदस्ती की हुई है। और हम देखते हैं सेंटर पर भी कन्याएं हैं, कुमारियां हैं। ज़बरदस्ती कोई नहीं रह सकता है यहाँ पर। रहेगी तो एक दो दिन भाग जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहते मैं कोई थोड़ी मना करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। भाग की ताकत थी ना, शिव बाबा की डायरेक्ट ताकत थी बच्चों में। नथिंग न्यू, ये फिर सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की बात है, ये सब द्रौपदियाँ और दुशासन है, एक की बात नहीं। शास्त्रों में ये गपोड़े किसने लिखे? बाबा कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं, बिल्कुल देहाभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया, बाप सुल्टा बनाते। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है, हम आत्मा है। यह देह हमारा क्या है? बाबा कहते बाजा है, बजाने के लिए। यह स्मृति भी रहती है, दैवी गुण आते जाते हैं। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा होता है तब बाबा फिर से आए हैं। अब बाबा कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ आश है वो रह जाएगी। मरना तो जरूर है। ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा, नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे। सारी दुनिया तो खाली हाथ जानी है, सिर्फ तुम बच्चे ही भरतू हाथ मना धनवान होकर के जाते हो। देखो, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपने अपने एक्ट चलती है। एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर हैं, ये सब ड्रामा में नूद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्र लगाती है। हम आत्मा इस ड्रामा के एक्टर हैं, है ना। ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष नहीं पा सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। भगवान को भी इस धरती पर आना पड़ता है, संगम पर। उनको भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष माना इस काल चक्र में आना ही नहीं, बस परम धाम में बैठे रहना। हर एक को आना ही है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में नहीं रहता। सारा दिन ज्ञान में सिमरन करे, रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भर स्थूल सर्विस करो, 8 घंटा आराम करो, और फिर 8 घंटा इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में लगा दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, ये है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से उच्च पद पाना है। याद का अपना चार्ट रखना है। ज्ञान तो सहज है ना, जैसे बाप की बुद्धि में है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप में हूँ, इनके आदि मध्यांत को मैं जानता हूँ। हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने यह समझाया कैसे ये चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए तुम 8-10 घंटा देते हो ना, 12-12 घंटा भी देते हैं। अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। उबासी दी तो समझा जाता है ये थका हुआ है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से ग्राहक को मिलते हैं। अच्छा ग्राहक मिलता है तो बाबा कहते बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होंगी, उबासी आती माना बुद्धि बाहर भटक रही है। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी ही पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा ही होती रहती है।
तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी न इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो। दो कान इसलिए दिए हैं, एक कान दिया नहीं है हमको, दो दिए हैं। एक सुनो, दूसरे से निकाल दो। और अच्छी अच्छी बातें दोनों कानों से सुनो, संभालो 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 अच्छी बातें। और मुख एक ही दिया हुआ है, बोलना कम, ज़्यादा बोलना नहीं, थोड़ा बोलना है, तो ज़्यादा सुनना है। करते क्या है हम, सुनते कम, सुनाते ज़्यादा, बोलते ज़्यादा। तो हमेशा अपने आप को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट भी पढ़ते हैं, कोई ने कुछ बात बोल दी, बस उतना ही पकड़ करके बैठ जाएंगे। भगवान की बातों को पकड़ेंगे ही नहीं, आदमी की बातों को पकड़ेंगे। आना ही बंद कर देते सेंटर पर फिर। हाँ, फिर आ जाते हैं, नहीं आएंगे तो जाएंगे भी कहाँ। हाँ, जब क्रोध कम हो जाता है तो आ जाते हैं। स्कूल तो एक ही है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान हमें पढ़ाते, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वे है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, इसलिए उड़ नहीं सकती है। पंख कटे हुए हैं, किसने काटे पंख? जटायु के पंख काटे, याद है ना सभी को। तो रावण ने आत्माओं के पंख काट दिए हैं। कौन से पंख? ज्ञान और योग के। शिव बाबा कहते मेरे बिगर कोई पावन नहीं बना सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई भी नहीं जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते हुए एक बाबा के बच्चे हम एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा के प्रति होते। स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा। जैसे साकार बाबा ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा ही होती रही। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है, कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। ये आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की रीति भी निभाने वाला है। तो ये हमेशा हम याद रखें कि बाबा और मैं, हम दोनों, मैं आत्मा, दोनों कंबाइंड है। तो ऐसे भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।